हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कल हमारा टेस्ट था, जो भी क्लासेज हमने अटेंड की थी 4-5 क्लासेज, उन सभी का एक कंबाइंड टेस्ट था, जिसमें से मैक्सिमम बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं। मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा करने का प्रयास किया है और जो भी बच्चे कम नंबर लाए हैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इसमें कम नंबर आने में केवल एक ही बात है कि अगर आपने मेहनत नहीं की है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है, इसकी वजह से आपके कम नंबर आए हैं। नेक्स्ट टाइम आप प्रयास कीजिए कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, टेस्ट की तैयारी करें। उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, तो आज हम लोग अपने टेस्ट का एनालिसिस करेंगे कि कैसा हमारा टेस्ट था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो कि लिखा हुआ है, बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -6 टू द पावर -3। तो इसमें आप देखेंगे क्या बोला कि -8 की पावर -3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट, कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, -6 की पावर -3। इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला -8 की पावर -3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों का प्रोडक्ट -6 की पावर -3 हो जाए। ये चीज क्वेश्चन में बोला है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपने नहीं पढ़ा है। ठीक, पहला ही क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आउट ऑफ सिलेबस आपके लिए हो गया था, है ना। तो आप पावर वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले पा रहे थे, लेकिन उसमें अगर माइनस में पावर आ जाए तो ये तरीका आपने नहीं सीखा था। यानी ये जो चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर का स्पेशल चैप्टर, ये आपने नहीं पढ़ा था। जब कोई क्लास चल रही थी तो उसमें थोड़ा सा समझा दिया गया था, है ना। तो उसके जरिए ये क्वेश्चन आया था। जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है, उसने मेहनत किया है, पुरानी क्लासेस को वो याद कर पाया है और प्रैक्टिस अच्छी कर पाया था। तो इसको कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है पावर माइनस होने का, कैसे सॉल्व होगा बताते हैं। सिंपल सा है, जब पावर माइनस में हो, जब पावर माइनस में हो तो जो नंबर होता है ये, इसको क्या हो जा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। ये -8 की पावर -3 है तो ये हो जाएगा 1/-8 की पावर 3। यानी जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ठीक, इस प्रकार से करना है। अगला नंबर नहीं पता, कोई वेरिएबल मान लीजिए आप, चलिए x मान लेते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको x से। ठीक, क्या मिल जा रहा है, 1/-6 की पावर 3 ये मिल जा रहा है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये -8 की पावर 3 डिवाइड में है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे वेरिएबल को एक तरफ रख करके, तो 1/-6 की पावर 3 ये मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे से ऊपर पहुंचेगा, ये -8 की पावर 3 इस प्रकार से होगा ये। ठीक, तो थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, क्वेश्चन ही पूरा साइड हो गया। 1 सेकेंड, क्या हो रहा भाई। चलिए देखते हैं, इतना समझ में आया ये प्रोसेस आपको। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ऊपर इस 8 को तोड़ेंगे, -8 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -8 ये बनेगा। -8 की पावर 3 का मतलब -8 मल्टीप्लाइड बाई -8 मल्टीप्लाइड बाई -8। वैसे ही -6 को तोड़ लेंगे, -6 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -6। ठीक, देखेंगे
माइनस से माइनस जा रहा है, ये माइनस से ये माइनस जा रहा है, ये माइनस से ये माइनस जा रहा है, ठीक, माइनस से माइनस कटा। अब इसमें क्या होगा, 2 दोनों नंबर में क्या है, 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है ना, 2 से काटेंगे इसको, 2 4 8, इससे काटेंगे 2 3 जा 6, ये 4 ये 3 बना, ये 4 बना, ये 3 बना, यानी इसमें 1 क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू, अब ये 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बना, ठीक। अब देखिए इसमें पावर में आपको आंसर देना है, सिंपल सा, x इज इक्वल टू 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 3 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, 4 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, यानी इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे, अभी समझ में आ गया, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 3 डिजिट नंबर 2a3 is added to the number 326 to give a 3 digit number 5b9 which are divisible by 9। एक 3 डिजिट का नंबर है 2a3, ठीक, is added to the number 326, इसको ऐड किया जाता है, एक नंबर है 326 यानी 326 में इसको ऐड किया जाता है। बोल रहा है गिव्स अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर मिलेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5b9, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5b9, और जो कि किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा ये नंबर, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक। ये नंबर किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 9, ठीक। अब देखिए सिंपल सा, आप नॉर्मल तरीके से ऐड करेंगे तो भी समझ में आएगा आपको। ये 6 और 3 को ऐड कर रहे हैं 9 आएगा, ठीक। 3 और 2 को ऐड कर रहे हैं 5 आएगा, यानी यहां पर कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो कैरी नहीं दे रहा है, ठीक, जो कैरी नहीं दे रहा है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, 2 प्लस a को ऐड करेंगे, यानी इस नंबर को ऐड करेंगे, कितना हमको मिलेगा, b मिलेगा। सिंपल सा ये है, क्वेश्चन में इतना ही कहा गया है कि इस नंबर को ऐड करने पर इतना आएगा, जैसे इसको ऐड किया ये आया, इसको ऐड करेंगे ये आएगा, इसको ऐड करेंगे ये आया, ठीक है। अब आगे देखते, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ b माइनस a, चलिए a को दूसरी साइड भेज देते हैं, यहां पर अकेला क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू b, a प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो b माइनस a, पूछा क्या था, b माइनस a, तो b माइनस a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो यहां से b माइनस a की वैल्यू आ गई 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, a least square number which is exactly divisible by 3 4 5 6 and 8, एक ऐसा सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी और 6 से भी और 8 से भी डिविजिबल हो, ऐसा स्क्वायर नंबर आपको बताना। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसा नंबर चेक करेंगे जो 3 4 5 6 और 8 से डिविजिबल हो। इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक। तो एलसीएम निकालेंगे 3 4 5 6 और 8 का, ठीक। सबसे पहले 2 को लेंगे, नहीं जा रहा है, 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आगे देखेंगे 2 1 जा 2 5 3, 2 2 जा 4, आगे 3 1 5 3 1, आगे 2 हो गया, अब 3 से लेंगे, 3 1 जा 3 1 5 1 1। अगला नंबर 5 ले लेंगे, 5 से जाएगा, ठीक, ये हो गया। इसका एलसीएम क्या हो गया जी, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 5। सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 15, 15 2 30, 34 120। ठीक, एलसीएम कितना आ गया 120, यानी इनमें इसमें 120 से डिवाइड हो जाना चाहिए, वही नंबर होगा। ठीक, तो इसके लिए सिंपल सा चेक करेंगे क्या, अब बताएंगे 120 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिसमें जीरो होगा लास्ट में, कम से कम जीरो होना चाहिए, है ना। अब कोई ऐसा नंबर यहां पर होगा जो 120 से डिवाइड होगा। अब पूरी तरह डिवाइड होने के लिए ऊपर भी तो जीरो होना चाहिए, अगर नीचे जीरो तो ऊपर भी जीरो होना चाहिए। ठीक, किसमें किसमें जीरो है, एक ये इसमें, एक इसमें। ठीक, ए और बी में, सी और डी तो ऐसे ही नहीं होंगे, हमने ऐसे ही चेक कर लिया, है ना, डिवाइड हमें करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, ये भी स्क्वायर नंबर है, किसका है स्क्वायर नंबर 40 का, है ना, और ये 60 का, तो दोनों में चेक करेंगे। चलिए डिवाइड करके चेक कर लेते हैं भाई, सिंपल सा। सबसे पहले 1600 अगर ले रहे हैं, 120 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, अगर 0 से 0 जाएगा, 12 से 160 जाएगा, 12 1 12 4 40 जाएगा ही नहीं, 12 से ये नहीं जा रहा है, मतलब ये पहला वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, हो क्या जाएगा दूसरा बी नंबर। आप चेक कर पाएंगे 3600 अपान 120, 0 से 0 जाएगा, 12 के टेबल में ये कितने बार जाएगा 3 टाइम जाएगा, है ना, और ये 0 यानी 30 टाइम्स में हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द 6 डिजिट नंबर 326A50 इज डिविजिबल बाय 3। कौन सा डिजिट है 326A50 डिविजिबल बाय 3, 3 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। ठीक, तो ए की ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको निकालना है, यानी ये जो ए है, यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है कि 8 रखा जा सकता है कि 6 रखा जाता है या 9 रखा जा सकता है, क्या रखा जा सकता है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको बताना है। ठीक, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था कि सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, है ना, उसके बाद चेक करेंगे 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो ऐड करेंगे 3 2 5 5 6 11, है ना, 11 5 16, कितना आ रहा 16। 16 में इन सब में से देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। अगर 9 को ऐड करते हैं, ठीक, कितना हो जाता है 25, 25 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक, मतलब 9 नहीं होगा। ठीक, 8 रखेंगे, 8 6 14 और ये 2 यानी 24, 3 से हो जाएगा, ठीक, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सी यानी 8, है ना, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। इसमें आप अगर यहां पर 8 रख देते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू 8। ठीक, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन था फ्रैक्शन वाला। ठीक, फ्रैक्शन का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना था। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है 7/3 प्लस 7/3 डिवाइडेड बाई 14/3 माइनस 1/7 डिवाइडेड बाई माइनस 14/49। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये कट रहा है, क्या कट रहा है जी, है ना, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। ठीक, और चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। 7/3 प्लस 7/3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई बनाकर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/14 बन जाएगा, माइनस 1/7 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस 7/2 हो जाएगा ये। अब आगे सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7, यहाँ पर -1 आ गया। ठीक, और 3 से 3 गया, 7 2 जा 14 हुआ, और कुछ बस। चलिए आगे देखते हैं। 7/3
प्लस यहां से क्या मिला 1/2 मिला, उसके बाद माइनस और माइनस का प्लस बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, है ना, ऊपर क्या है 1 नीचे है 2, 7/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 2 2 का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6, यानी डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड करते हैं जितने बार आता है ऊपर वाले से, यानी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से 2 बार जाएगा, 3 2 जा 6, 2 आया, 2 से 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 जा 14 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, अगला भी 3, ठीक। ऐड कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा ये 14 और 6 20 अपॉन 6 काट लेंगे, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, कितना आ गया 10/3। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, फाइंड द डिजिट्स a एंड b इफ ba मल्टीप्लाइड बाई a4 इज इक्वल टू 1 3 a 0, यानी इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा। यहां पर आपको a और b की वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक। ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन, जो पहली वैल्यू है ये a की है, यानी a की वैल्यू ये 5 जो है a की वैल्यू है, और यहां पर ये b की वैल्यू है, इसको रख के चेक करेंगे तो हमारे पास b a मल्टीप्लाइड बाई a 4 अपॉन 1 3 a 0 ये मिलेगा। अगर हम यहां पर b की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, और a की वैल्यू 5 है 5 रखेंगे, यहां पर भी 5 रखेंगे, इधर यहां पर अगर 4 है तो 4 रख दिए, नीचे यहां पर क्या मिल रहा है 1 3, a की जगह a की वैल्यू 5 था 5, यहां पर 0, क्या इतना बन रहा है, चेक करेंगे, ठीक। तो अगर चेक करेंगे 5 4 जा 20, ठीक, इधर आगे चेक कर लेते हैं, 5 4 जा 22, 4 4 जा 16 2 18, ठीक, आगे 5 5 जा 25, 8 5 13, यहां पर 5 है, मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक, तो दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन में a की वैल्यू क्या है 5 है, तो b की वैल्यू 2 है, तो b की जगह 2 रखेंगे, a की जगह 5 रखेंगे, a की जगह 5, अगला नंबर 4 है, अपॉन 1 3 और a की वैल्यू 5 0, ये चेक कर सकते हैं इसको, ठीक। अब इसको चेक करेंगे, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 2 10, ये हुआ। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 2 12, 0 5 2 1 3 1, यानी दूसरा वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 7 नंबर, इफ a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -7, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तीनों की वैल्यू दी है, तो आपको क्या निकालना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ठीक, यानी 12 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब प्लस -7 का क्यूब, ये आपको निकालना है। तो 12 को कैसे लिखेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक। अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बेसिक तरीका जो आपको पता है वही बताते हैं, ठीक है। प्लस -5 मल्टीप्लाइड बाई -5 मल्टीप्लाइड बाई -5, बेसिक तरीके से करेंगे, बाद में ये चैप्टर स्पेशल चैप्टर है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 मल्टीप्लाइड बाई -7, ये करेंगे। 12 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1728, ठीक। 5 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 125, ठीक है ना, तो ये -125 हो जाएगा। 7 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 343, माइनस में आ जाएगा, ठीक, इतना आया। आगे का प्रोसेस देखिए, आगे इसमें प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1728 प्लस माइनस -125 प्लस माइनस -343, ठीक।
आगे देखिए क्या हो सकता है, 17, 28 माइनस माइनस प्लस, इसको जोड़ लेंगे, 5, 3, 8 और 2, 4, 2, 6, 3, 1, 4, इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 से 8 जाएगा 0, इधर ये 12 बनेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा, ये बनेगा 6, 6 में से 4 जाएगा, 2 आएगा और इधर 1, यानी 1260 किस ऑप्शन में है, 1260 सी ऑप्शन में। कई बच्चों का -1260 आया है, भाई साहब थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कई बच्चों का ऐसा आया है, तो मतलब आपने तैयारी अच्छी की थी, थोड़ा सा गलती की वजह से आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ठीक है ना, आप सभी की तैयारी अच्छी थी, सभी के अच्छे नंबर हैं, ठीक, थोड़ा सा गलती की वजह से कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। नेक्स्ट, द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/9, आपको मैंने बताया था, कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो, ठीक, रेशनल नंबर कोई भी लिखा हो, इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंबल चेंज करते हैं, प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/5, है ना। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 5/2 हो जाएगा। क्या बोला है, सम बोला है, तो सम कर लेते हैं, है ना, -2/5 प्लस 5/2 को ऐड ही करना है, ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 5 और 2 का एलसीएम 10, ठीक। आगे देखिए 5 और 2 का एलसीएम 10, आगे इसमें 5 2 10, 2 2 4 -4 प्लस 2 5 10, 5 5 25, ठीक। आगे ये बनेगा 21/10, 2/9, 2/9 दो बार हो गया क्या, अच्छा 9/2, 2/9, वन सेकेंड, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भाई, है ना, ये 2/9 लिखा है, इधर 2/5 लिखा हुआ है ना, वही तो सोच रहा मिस्टेक कहाँ हो रही है, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ऐसे में थोड़ा सा गलत हो जाता है ना, फिर इसके बाद थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो फिर आंसर नहीं आता, 2/9 है ये, है ना, ब्लंडर हो गया। चलिए आगे देखिए, इसका एडिटिव इनवर्स बनाएंगे, क्या हो जाएगा, -2/9, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा 9/2, ठीक। अब देखिए आगे इसमें बोला है इसका सम, तो -2/9 प्लस 9/2 ऐड कर लीजिए, 9 और 2 का एलसीएम 18, 9 2 से 18, 2 टाइम्स गया, 2 2 4 -4 प्लस 2 से 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 81। अब देख प्लस माइनस माइनस होता है, 81 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 77 होगा, नीचे 18, 77/18 ऑप्शन नंबर डी, ठीक। मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से करना है ना। चलिए आगे देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 टू गेट 3/7, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या बोल रहा है, -7/3 में कितना ऐड करें कि 3/7 हो जाए, फर्स्ट डे ऐसा क्वेश्चन करवाया गया था, ठीक है। -7/3 में कितना आप सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो जाए, कितना ऐड करना है कि 3/7 हो जाए। चलिए इसमें कोई ना कोई वेरिएबल मान करके सॉल्व करते हैं, मान लो x वेरिएबल हमने मान लिया इसमें, ठीक। तो अगला प्रोसेस, इसको इधर भेज देंगे 3/7, ये माइनस से प्लस में बन गया 7/3। अब इसको करते हैं, x इज इक्वल टू 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 3 21, 3 3 9 प्लस 3 7 21, 7 7 49, ठीक। अब आगे प्रोसेस में
अगला इसको ऐड करेंगे 49 और 9, 58 अपॉन 21, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, 58/21। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1481098A095 is multiple of 11 where A is a digit, the value of A is, आपको बताया गया है कि ये नंबर 11 का मल्टीपल है, यानी ये 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक, 11 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है? 11 से डिविजिबल है। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया गया है। यहां पर और भी बोला है कि A एक डिजिट है। A क्या है? एक डिजिट है। ठीक, और A की वैल्यू आपको फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ A इज, A की जगह पर कौन सी डिजिट होगी इनमें से, ये आपको फाइंड करना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग सीखे थे, 1481095। अल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करेंगे। ठीक, चलिए तो अल्टरनेट डिजिट्स को 1 और 8 को ऐड कर लेंगे, 8 और A को ऐड कर लेंगे, और ये 9 को ऐड कर लेंगे। इसमें 4 और 1 को ऐड कर लेंगे, 0 और ये 5। ऊपर वाला पहले देखते हैं, 4 1 5 है ना, 5 0 5 5 5 10, नंबर सही नहीं लिखा ना, 1481A095। ठीक है, 4 1 5 5 5 10 10 आया, और ये 8 1 9 9A 9 9 18 18 प्लस A है ना, यानी 18 में क्या जोड़ दें कि 10 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक, ये हमको चेक करना है। तो 18 प्लस A माइनस 10, अगर 10 को माइनस कर देंगे इस नंबर से तो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो अगर 18 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 18 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। 8 प्लस A, 8 प्लस A, A की जगह पर कितना रखे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए? मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। 1481 A095 सही लिखा हुआ है। 1 और 8 हो जाएगा, 8 और A हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 4 1 0 5 4 1 5 5 0 5। क्वेश्चन तो सही लिखा है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर में मिलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ही रह रहा है, ऑप्शन में 3 गायब है ना, तो 8 3 ऐड करेंगे तब तो 11 बनेगा। 11 से 11 नहीं तो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक मिस्टेक है यहां पे, तो एक ऑप्शन पर 3 लिख ले रहे हैं। ठीक, तो ये 3 आएगा। ठीक, यानी एक जगह पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, देखिए यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2001 की पावर 2001, 1999 की पावर
1999, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको बताया गया था कि अगर 1 हो, इसकी कुछ भी पावर हो, अगर ये प्लस में है, इसकी पावर कुछ भी हो, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 के लिए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताया गया था। ठीक, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर 9 की पावर ऑड है तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पर 1 आएगा। ठीक, अब यहां पर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक, अब यहां पर कुछ नंबर होगा, यहां पर भी कुछ नंबर होगा। ठीक, यानी इधर से 1 से तो ये जाएगा नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे? कैरी लेंगे, 11 बन जाएगा। ये 11 से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बात समझ में आई? फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 222, 333, 444। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, बाद में इसको ऐड किया गया है। सिंप्लीफाई करना आता है आपको, बॉडमॉस का नियम पढ़े। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको ऐड करेंगे। ऐसा होता है। यूनिट डिजिट मैंने बोला था कितना बड़ा नंबर हो, अगर यूनिट डिजिट की बात हो रही है तो केवल हमको यूनिट डिजिट देखना है, बाकी कोई और डिजिट नहीं देखना। तो यूनिट डिजिट देखेंगे, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। फिर इसमें कितना जोड़ना है? लास्ट का यूनिट प्लेस देखेंगे, 4 है तो 4 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये लास्ट में क्या आया? 0। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2/5 एंड 3/4? 2/5 और 3/4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आता है? ये आपको निकालना है, रेशनल नंबर का क्वेश्चन। 2/5 और 3/4 इसके बीच। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। 5 और 4 का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 और 4 का एलसीएम 20। ठीक, तो 20 बनाना है, इधर भी 20 बनाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो 4 से तो ऊपर भी 4 से। ठीक, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 जा 8 अपॉन 20, 5 3 जा 15 अपॉन 20। इधर ये 8 अपॉन 20, इधर 15 अपॉन 20। इनके बीच का नंबर कौन सा है? 9 अपॉन 20, यानी 8 अपॉन 20 के बाद कौन सा आएगा? 9 अपॉन 20। ठीक, तो बाकी ये भी इससे कम है, और ये बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। ये 18 अपॉन 20 बनेगा, और ये 6 अपॉन 20 बनेगा, जो कि 8 अपॉन 20 से छोटा है ना? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखेंगे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय 6। ये भी नियम मैंने बताया था कि 4 की पावर कुछ भी हो जाए, अगर उसको 6 से डिवाइड किया जाता है तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 4 आएगा। बताए थे, है ना, कि 4 की पावर कुछ भी हो जाए, अगर उसको 6 से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर बोला ना? हाँ, रिमाइंडर 4 आएगा। यूनिट प्लेस, सॉरी, रिमाइंडर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जब चल रही थी क्लास तो लास्ट में ये कॉन्सेप्ट बताए थे, याद आया? आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 10 टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 11। 10 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 11। इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक, डायरेक्ट आप इसमें डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा जो हमने फॉर्मेट थ्योरम बताया था उससे भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों तरीके से चलिए सॉल्व करते हैं। पहला तरीका क्या करेंगे? इसको डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? इसमें डिवाइड करेंगे, -1 रिमाइंडर आएगा, है ना? -1 की पावर 100। -1 की पावर अगर ऑड हो तो -1 आता है, अगर -1 की पावर इवन हो तो 1 आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर्मेट थ्योरम में यही चीज क्या था? फॉर्मेट थ्योरम भी समझ लेते हैं। फॉर्मेट थ्योरम में यह कहा जाता था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। न्यूमरेटर में जो पावर लगी हो वो डिनोमिनेटर से एक कम होनी चाहिए।
है ना। और अगर ऐसा कोई नंबर बन जाता है तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। ठीक, क्या इसमें था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक, और ये प्राइम नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या हो, प्राइम नंबर हो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर हो, और जो न्यूमरेटर की पावर हो वो इससे एक कम हो, तो इसमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इसी फॉर्म में इसको चलिए बना लेते हैं। 10 की पावर 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 10, फिर इसकी होल पावर 10, क्योंकि 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 100 बन जाएगा, है ना, अपॉन 11। अब आप देखिए यहां पर इतना फॉर्मेट थ्योरम वाला क्वेश्चन है कि नहीं है, फॉर्मेट थ्योरम इसमें फॉलो हो रही है, तो इतना सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 ही तो आएगा। अब 1 की पावर 10 करो, क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, है ना, फॉर्मेट थ्योरम से भी 1 आ गया, और जो सिंपल मेथड हमारा था उससे भी 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक, यही लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अगले टेस्ट की जोरदार तैयारी आप लोग करेंगे। जिसके भी कम नंबर आए हैं टेस्ट में, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, जो कंसेप्ट नहीं समझ में आया था, उस कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे और कई क्वेश्चंस की उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन आपको टफ लगा है, जो कंसेप्ट आपको टफ लगता है, कम से कम उसको 4 से 5 बार समझने का प्रयास कीजिए, और ज्यादा बार समझने का प्रयास कीजिए, जिसकी वजह से वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जब किसी कंसेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ में आया, तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन भी कर लीजिए। जब कई क्वेश्चन कर लेंगे तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर वो भूलने वाला नहीं है। इसमें कई कंसेप्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग से टेस्ट टाइम वो निकल गया था। आप कितना भी प्रैक्टिस किए रहे होंगे, प्रैक्टिस तो आप सभी ने बहुत अच्छी की थी, सबके अच्छे नंबर आए हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप टेस्ट देंगे और भी अच्छे नंबर आएंगे। अगर 15 क्वेश्चन का टेस्ट होता है तो उम्मीद करूंगा कि 15 में से आपके 15 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपकी अपनी नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।